हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम टीजीटी सामाजिक विषय में प्रैक्टिस सेट करेंगे। हिस्ट्री और सिविक्स के हिस्ट्री का मैं करा दूंगी, अगर वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं हुई तो सिविक्स का भी करा दूंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी अगर तो फिर मैं 2 पार्ट में करा दूंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका। और टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से बार बार मैं कहती हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उसे पूरा अवश्य करिए। आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने साथ साथ इसे भी लेकर चला, आधे घंटे की वीडियो रहती है, ज़्यादा बड़ी मैं खुद नहीं बनाती हूँ वीडियो, और उसको अगर आपने कर लिया और सारे क्वेश्चन हल कर लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन और भी कवर हो जाएंगे। और आधे घंटे का टाइम अवश्य निकाला करिए। और 2 वीडियो डालती हूँ अगर तो 1 घंटे का टाइम हो जाता है, और 1 घंटे दिन भर में आप आराम से निकाल सकते हैं, 10-12 घंटे पढ़ने के बावजूद। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि हाँ किताब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप आराम से वीडियो जरूर देखें। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें से क्वेश्चन भी डिक्टो आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन तो, और बाकी अगर डिक्टो नहीं आते हैं तो कुछ थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन आते रहते हैं, वही सब। ठीक है, तो आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये टीजीटी का, और 15 सेट हैं इसके अंदर, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी सेट आपको एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले तक कंप्लीट करा दूं, चाहे दिन में मुझे 2 भी जो है अपलोड करना पड़ा तो। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ हिस्ट्री और सिविक्स के ही कराऊंगी क्वेश्चन। देखिए, मुझे भूगोल और अर्थशास्त्र की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर उसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1। देखिए, पहले क्वेश्चन इसमें 4 आएगा, हर सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन रहता है, पेपर का पैटर्न है ये। और इसमें से आपको सिर्फ एक करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको पॉलिटी भी आ रही तो भी कर दीजिए और हिस्ट्री आ रही तो भी कर दीजिए। आपको हिस्ट्री, या अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटी या जो भी सब्जेक्ट है, आपको एक करना है इसमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? संसद अपनी इच्छा से कोई कानून बना सकती है। बी है, संसद द्वारा प्रख्यापित किए गए कानूनों के अतिरिक्त जनसाधारण पर किसी अन्य राजनीतिक मानकों का बंधन नहीं है। संसद द्वारा पारित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद कानूनों और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से सर्वोच्च है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है सी। ठीक है, ये है सी आंसर राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ये वाला भी कर लेंगे सिविक्स का। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक अवैध संस्थान है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या सिद्ध करना चाहता था? ये है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला जो है क्वेश्चन, ये है, ये भी सी है, एक यंत्र है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, बाकी ये ज्योग्राफी का है और ये उसका है अर्थशास्त्र का, तो इसके बारे में हम नहीं। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा खंड जो है दूसरा, और इसमें इतिहास के क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उसमें से करना होता है 62 ये, और 62 आपका दूसरा विषय जो है उसको करना है, तो आपको ये पूरे 125 क्वेश्चन मिला के हो जाते हैं। ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि 125 क्वेश्चन में से अगर आपने 110 सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा इतिहास का, हम शुरू करेंगे। राज्य समाजवाद और श्रेणी समाजवाद के बीच का मार्ग है वह वर्ण निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन देखिए बोले उसका डाल दिया है सिविक्स का, कोई बात नहीं, चलिए सिविक्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ए, फेबियन समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? राइट ऑप्शन हमारा है बी। ठीक है, 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व ये माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष का काल। गुपकराल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वात घाटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वात घाटी, और यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्वात घाटी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ठीक है, हिंदू धर्म, वेद, तो इसके जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ब्राह्मणवादी रीति रिवाज, तो राइट आंसर हमारा है इसमें सी। ठीक है, यह है सी, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो 6 क्वेश्चन है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ऐसा तो है नहीं, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये राइट आंसर हमारा सिर्फ 2 है इसमें, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। ना ही उनको घोड़ों का ज्ञान था, ना ही वो उनके पास मंदिर महल इस तरह की चीजें थी। तो सिर्फ 2, ये ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर है अम्बष्ट। ठीक है, अम्बष्ट कहते हैं। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न जो है पुत्र, अम्बष्ट में वर्गीकृत किया जाता था। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शैव संप्रदाय का सबसे पहले अभ्युदय हुआ? ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है पाशुपत। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय का। और पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में माप और तौल। ठीक है, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर पौतवा अध्यक्ष जो होता था उसे वह माप और तौल का अध्यक्ष होता था, पौतवा अध्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैंने मौर्य प्रशासन पे वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो उसमें जाके आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? किस में मिलता है? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन था? यह राइट आंसर हमारा सिक्कों का जो परीक्षक होता था उसे रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है, मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो हमारा राइट आंसर है पर्ण। ठीक है, पर्ण मौर्य काल में जो है प्रचलन में थी मुद्रा, और तौल गुप्त काल में थी। एक इसमें थी, एक तौल, एक गुप्त काल में प्रचलन में थी तौल। और काकिनी, ये भी गुप्त काल में थी, काकिनी भी। और ये दिनार जो है, दिनार स्वर्ण सिक्का होता था, ये भी गुप्त काल का स्वर्ण सिक्का, और ये भी गुप्त काल में ही था। ठीक है, गुप्त काल में। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है तोलक्काप्पियम। ठीक है, तोलक्काप्पियम जो है वो व्याकरण से संबंधित है, और इसके रचनाकार जो थे वो तोल्काप्पियर थे। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा, ये बिल्कुल जैसे तोलक्काप्पियम लिखा हुआ है, ये तोलक्काप्पियर जो इनके रचनाकार थे। ठीक है, और इसमें 3 खंड है, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की नियमावली भी है व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, इनमें से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये थे कनिष्क, जिनके दरबार में ये रहते थे चरक, और इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, और इसके दरबार में अश्वघोष साहित्यकार, नागार्जुन वैज्ञानिक, और वसुमित्र और चरक चिकित्सक थे ये। ठीक है, चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति नायक था? तो ये था कालिदास का। ठीक है, कालिदास की जो बुक है, किताब है मालविका अग्निमित्रम, तो उसमें कालिदास अग्निमित्र जो है वो इनका नायक है, मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सभा निम्न में से किस शासक के शासन काल में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध सभा, तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में जो है, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे अध्यक्ष। ठीक है, और कनिष्क के उसमें कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कंबन, कुट्टन, दिलीपुत्र और अलवार पेरुदेवनार। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कुट्टन। ठीक है, तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कुट्टन था। और नेक्स्ट है, गुप्त पूर्व काल में निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो कौन था? 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, गांधार। ठीक है, गांधार अब अफगानिस्तान में है ये, और गुप्त काल में यह ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब कहाँ पे है ये? अफगानिस्तान में है अभी, अफगानिस्तान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, धर्मपाल। धर्मपाल के दरबार में थे, और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विहार नामक इसने जो है वो भी खोला था, विक्रमशिला कॉलेज। ठीक है, विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ निम्न में से किस स्थानों को जोड़ता था? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मथुरा और तक्षशिला को जोड़ता था उत्तरापथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से वर्णित किया है? 21 का राइट आंसर है अनंत बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? तो 22 का राइट आंसर है ए, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली बंदरगाह पूर्वी तट का बंदरगाह है, और मुजरिस, सुपारक एवं कल्याण ये भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पश्चिमी तट के हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर ये अवस्थित नहीं था, पूर्वी तट का है ये है पूर्वी तट का, और ये है सब पश्चिमी तट के। ठीक है, पश्चिमी तट के। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, और ये हमारा 23 क्वेश्चन, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पाशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 23 का राइट आंसर है सी, उन्होंने पाशुपति का सम्मान करना आरंभ किया हड़प्पा सभ्यता काल में, और इस बात के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मुद्रा जो मिली है, आपने पढ़ा होगा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है योगी की मुद्रा में, और यह बकरी, हाथी, शेर तथा हिरण से घिरा हुआ है। विशेषज्ञ जो है उसे पशुपति शिव मानते हैं, और जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की आराधना करते थे। जॉन मार्शल ने ऐसा कहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अर्घट क्या था? ठीक है, अर्घट क्या था? तो यह क्या था? 24 का राइट आंसर है सी, पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण होता था, और उससे पानी निकाल के सिंचाई की जाती थी, अर्घट था वो। ठीक है, उसे अर्घट कहते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? तो 25 का राइट आंसर है दहशाला। ठीक है, दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता था दहशाला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 का हमारा राइट आंसर है बी, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी, और हरिहर और बुक्का ने की थी। किन लोगों ने की थी? दो भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने की थी, दोनों भाई हैं ये, और इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में बरकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? 27 का राइट आंसर है नामदेव ने की थी बरकरी पंथ की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने गज बेटकर की उपाधि धारण की? किसकी उपाधि? गज बेटकर की उपाधि। ठीक है, 28 का राइट आंसर है बी, देवराय सेकंड ने। देवराय सेकंड ने गज बेटकर की उपाधि धारण की। निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की? 29 का राइट आंसर है ए, बाजीराव
फर्स्ट ने, ठीक है। हिंदू पद शाही की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? बाजीराव फर्स्ट ने। नेक्स्ट है मुगल काल का तनब क्या था? तनब क्या था? 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी। बांस की छड़ियों से जुड़ी लौ छल्ले युक्त भूमापन का एक उपकरण था, जिसे क्या कहते थे? तनब कहते थे, ठीक है। भूमापन का एक उपकरण होता था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? उन्हें अमीर कहा जाता था, ठीक है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है अमीर। उन्हें अमीर कहा जाता था, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था, तो 32 का राइट आंसर हमारा है बी। औरंगजेब के समय अमीन जो है जजिया संग्रह करता था, ठीक है। जजिया का संग्रह करता था अमीन, जजिया कर का। नेक्स्ट है निम्न सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में गलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। और 33 का है, ये बी है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। इसमें असत्य पूछा है, ठीक है। तो ये तो दोनों ही सही है, ऐसा हो था। और मातृ देवी की उपासना करते थे, ये भी सही है। तो कौन सा असत्य है? ये है लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे लिखा है, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये असत्य है। और तीनों कथन सही है। निम्न में से कौन मुगल मंत्री वेतनाधिकारी प्रमुख भी था? दीवान, मीर बख्शी, खाने शमा, वकील। तो 34 का हमारा राइट आंसर है ए, दीवान। मुगल मंत्री वेतनाधिकारी प्रमुख था, ये था दीवान। 35 क्वेश्चन है द्वैध शासन निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 35 का हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, भारत अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मद्रास प्रेसिडेंटी की स्थापना की? 36 का हमारा राइट आंसर है सर थॉमस मुनरो ने। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की थी। कब क्या की थी? 1639, ठीक है, 1639। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की जो सेना को पराजित किया था वह अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? 37 का राइट आंसर है मेजर मुनरो था, ठीक है। मेजर मुनरो था जिसने पराजित किया था मीर कासिम की सेना को। और यह युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था यह युद्ध बक्सर का, ठीक है। 1764, 1764। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो 38 का हमारा राइट आंसर है बी, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। और इन्होंने बंबई में 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी दयानंद सरस्वती ने? 10 अप्रैल 1875 में, ठीक है, 1875, 1875 में। और कहाँ पे की थी ये भी पूछता है, तो इन्होंने बंबई में की थी स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक काल का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन है? 39 का हमारा राइट आंसर है बी, कलकत्ता लेबर यूनियन, ठीक है। कलकत्ता लेबर यूनियन जो है वो आधुनिक काल का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी जो है इन्होंने। और सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, कब कब की थी? 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया था? कॉफी, मिर्च, तंबाकू, मूंगफली। तो 41 का राइट आंसर है सी। ये लोग तंबाकू लेकर आए थे और इन्होंने परिचित कराया था तंबाकू से। ठीक है, पुर्तगालियों ने। विधवा पुनर्विवाह 42 क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, 42 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जाता है। ये है राइट आंसर, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे और वो अछूत जाति के थे तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष उन्होंने बहुत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तमिल पत्रिका कुंदी अराजू के संस्थापक कौन है? ठीक है, तमिल पत्रिका कुंदी अराजू के संस्थापक कौन है? कुछ अलग सा क्वेश्चन है तो जरूर याद रखें। तो ये है राइट आंसर डी, ई बी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ये भी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम कब मिली? ठीक है, कब मिली प्रांतीय स्वायत्तता? तो 45 का राइट आंसर है ए, 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसमें ली गई थी? दिल्ली, सूरत, लाहौर, रावलपिंडी। तो 46 का राइट आंसर है सी, लाहौर। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने किसमें ली थी? लाहौर। मैंने हिस्ट्री में कई बार वैसे बताया है जब मैं पीजीटी का प्रैक्टिस सेट करा रही थी, तो लाहौर में। और जो है ये 1929। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, कुछ लोगों ने देखी होगी कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। तो 1929 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 47 क्वेश्चन हमारा, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो राइट आंसर हमारा है बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक संस्था की जो है स्थापना की गई थी, गठित की गई थी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मिंटो की भारत की वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया गया और जब भारत में साइमन आयोग आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे और भारत सरकार अधिनियम 1919 मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो 48 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, ये दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? 49 का हमारा राइट आंसर है सी, 1 और 2। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों वाला अधिनियम पारित किया। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अधिनियम कहलाता है। तो 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन? तो 51 का राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक 1833 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया
दूसरा, इसने संपूर्ण सिविल और दंडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। तीसरा, इस प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों में विरोध उत्पन्न हुआ। और फोर्थ है, विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया। तो 52 का हमारा राइट आंसर है डी, 3 और 4। ठीक है, कौन से कथन सही है? 3 और 4, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा है। स्वराज के दो अभिप्राय हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति के क्षेत्र से परे बाहर। तीसरा है, स्वराज कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है। और संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। तो 53 का राइट आंसर है डी, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और 3 ये सही है। 54 क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उन्होंने भारतीय प्रव्रजनों पर आरोप लगाया कि उनमें मजदूरी करने वाले गरीबों के प्रति चिंता का अभाव है। दूसरा, उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है। उन्होंने अस्पृश्यों की दुर्दशा पर विशेष बल दिया। उन्होंने अहमदाबाद के बिल मालिकों के मामले को उठाने का वचन दिया। तो 54 का राइट आंसर है बी। ठीक है, 1 और 2 सही है, ये और ये बस। ठीक है, ऐसे ये बातें दोनों सही नहीं है। और 4 फरवरी 1916 को महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी। ठीक है, फरवरी और 4 तारीख में। और कब हुई थी ये? 1916। 1916 और किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों नेतृत्व में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मार्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपियन जनसंचार माध्यमों द्वारा जानबूझकर नमक मार्च को नजरअंदाज किया गया। दूसरा पॉइंट है, अमेरिकी और यूरोपियन प्रेस द्वारा नमक मार्च का व्यापक विवरण दिया गया। तीसरा है, नमक मार्च पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और चौथा पॉइंट है, नमक मार्च ने ब्रिटेन पर यह प्रभाव छोड़ा कि भारतीयों को और अधिक अधिकार तो सौंपने की तुरंत आवश्यकता है। तो 55 का राइट आंसर है डी, 2 और 3। ठीक है, ये सही है और ये सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी और यह ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक सीमित था। तो 56 का राइट आंसर है सी, केवल एक। ठीक है, एक सही है, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अवस्थित था बस। 57 क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में भारत में वर्ष 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में क्या था? पहला पॉइंट, लगभग 10 से 12% जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार था। दूसरा पॉइंट है, अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था। तीसरा पॉइंट है, 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से विजय हुई। और चौथा पॉइंट है, मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 80% सीटों से अधिक सीटों पर मुस्लिम लोगों की विजय हुई। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें सही हैं ये पूछा है। तो हमारा ये भी सही है और ये तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही, पहला भी सही है और चौथा भी सही है। तीनों ही सही है, तो 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, और अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था पूछा है, जबकि उस समय अछूतों को इस बार मत देने का अधिकार ठीक है था। तो इसलिए ये जो है मतलब गलत है इसमें, और जबकि अछूतों को भी मत देने का अधिकार उस समय था। और 1 और 3 और 4 तीनों बातें इसमें सही दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है?
58 का पॉइंट पहला है, ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष MC राजा थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर वर्ष 1926 में ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। और नेक्स्ट है, अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया था। और 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस कांग्रेस ने बनाया। ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की अम्बेडकर की मांग का समर्थन किया। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी। और इसमें पूछा था कि जो सही नहीं है तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 59 का राइट आंसर है अलेक्जेंडर लीड के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? 60 क्वेश्चन का और देखते हैं पॉइंट। भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश पर 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत किया गया। रेलवे का प्रबंधन प्रमुखतः सरकार द्वारा किया जाना था। अधिमानी माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी। और 4 पॉइंट है, कंपनियों को सरकार से भूमि निःशुल्क मिलनी थी। तो कौन सा पॉइंट सही है 60 क्वेश्चन का? राइट आंसर है सी, केवल 4 सही है। ठीक है, निःशुल्क मिलनी थी, 4 जो है ये सही है, बाकी तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संध्या सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि संध्या सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। और 61 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, यही मेन कारण है कि इसकी सभ्यता की खोज जो हुई थी हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। ठीक है, और सिंधु घाटी इसलिए की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी की घाटी के पास, सिंधु नदी के पास इसकी जो है खुदाई प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था 2016 में भी, और आता रहता है ये क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा सही बैठेगा? ये है राइट आंसर बी, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, अंकित है ये चारों, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल ने अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? 63 का राइट आंसर हमारा है डी, कालीबंगा से। कालीबंगा से राजस्थान में है कालीबंगा, और एक चबूतरे पर एक कुआं, अग्निवेदी और एक आयताकार गर्त मिला है, और जिसके भीतर चारों ओर पालतू पशु की हड्डी और हिरन के सींग भी मिले हैं। ठीक है, ये मिला है कालीबंगा से। और ये हिस्ट्री की तो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी सिविक्स के लिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो इसे आप रीड करें और दूसरी वीडियो पे मैं साथ ही साथ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।